साल खेतों से बंदूकें उगेंगी, हमने इनकलाब जो बोया है। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि ने एक ऐसी विचारधारा पूरे देश में पैदा कर दी कि छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, जब किसान शहादत की बात आती है, किसान आंदोलन की बात आती है, तो अंदर से किसान, जिसने किसान विरोधी सत्ता ने 1 साल तक किसान को सड़कों पे बिठाया, उनकी शहादत तक की एक शब्द तक नहीं निकला, तो किसानों के अंदर भी एक गुस्सा, एक रोष, एक इनकलाब अब देखा जा रहा है। कल देखा होगा आपने औलाना गन्ना मिल, जहाँ पे गन्ना पेराई की सीजन की शुरुआत होनी थी, और सिरसाट गांव से किसान आते हैं हमारे सुरेंद्र लठवाल जी। 102 एकड़ की परिवार साझा है, संयुक्त परिवार है, अच्छा तालमेल है, आंदोलन में भी सहयोग करते हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं कभी मिल के, और स्टूडेंट यूनियन में भी एक वैचारिक व्यक्तित्व रहा है। तो उन्होंने पुरस्कार मना कर दिया कि जिनके हाथ 700 किसानों की शहीदी खून से रंगे हों, चाहे सरकार का कोई चपड़ासी अधिकारी मुझे पुरस्कार दे दे, लेकिन मैं ये पुरस्कार किसी मंत्री से नहीं लूँगा। तो एक वैचारिक क्रांति जिसने हिला दिया बिल्कुल अंदर तक हर किसान को, और एनडीटीवी और मेन मीडिया को ये लीड न्यूज़ उठानी पड़ी। तो हम तलाश करते करते आज उसी सिरसाट गांव में पहुँचे हैं। तो आइए हम उनसे बगैर समय गवाए मुलाकात करते हैं। हाँ जी, सुरेंद्र जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है सर जी। तो गन्ने में पहले तो बधाई आपको कि 2 साल से आप अवार्ड विनिंग हैं, और आपका हमने एक रिकॉर्ड देखा है कि 17,000 टन और 1 क्विंटल आपने मतलब ज़बरदस्त टर्न ओवर किया है। और यहाँ के गन्ने की एक मिठास ये भी हरियाणा की कि प्रति क्विंटल जो यील्ड है उसमें देश से सबसे ज़्यादा उसमें शुगर आती है। तो जिस तरह का कल वृत्तांत हमने देखा, एक खुशी भी हुई थी कि हरियाणा से इतना बढ़िया प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्टेज से उन्होंने उस किसान को, आपने एक ही मांग रखी थी कि मैं बीजेपी के मंत्री को छोड़ के किसी भी अधिकारी से पुरस्कार ले सकता हूँ। यदि किसान का सम्मान होता तो कोई भी अधिकारी वहाँ दे देता। एसडीएम भी मौजूद थे और भी अधिकारी मौजूद थे। अपमानित करके स्टेज से नीचे धकेला गया, पुलिस वालों ने मैन हैंडलिंग भी की, और आपका एक जवाब भी आया कि प्रोटेस्ट करते हैं तो ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो ये स्थिति आपने कैसे असहज महसूस किया, या जब आपको ये प्रोग्राम था उसका इनविटेशन का पहले पता था आपको कि बीजेपी मंत्री भी आने वाले? ऐसा है जी, जो संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो हमारे भाई मेरे को सम्मानित करने के लिए आए हैं, पहले तो मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की जो टीम पहुंची है, हाँ, उनका बड़ा कैमरा घुमा के दिखा दे। प्रदीप धनखड़ जी भी आए हैं, सिंह छिल्लर साहब भी आए हैं, ये शहर के गणमान्य व्यक्ति भी हैं। तो जैसे ही हरियाणा में न्यूज स्पार्क हुई, तभी हर जिले से यहाँ पे आदमी पहुँच रहे हैं। सिलसिला चल रहा है कि वो किसान जिसने एक वैचारिक क्रांति दी है उसको सरकार अकेला न समझे। जिस तरह से आपने सिर्फ अपनी चॉइस रखी थी कि मैं बीजेपी के सांसद के हाथों नहीं लेना चाहता पुरस्कार, आपके विरोध का मेन कारण क्या था? ऐसा है जी, 1 साल से जो किसानों का हमारा सभी मोर्चे की तरफ से जो सिस्टम सिंगू बॉर्डर पे और अपना टिकरी बॉर्डर पे चल रहा है, वहाँ पे हमारे 17-18 गांव सक्रिय हैं। उनमें से भी मैं भी एक हूँ जो अपना लंगर वहाँ चलाए हुए हैं। आपका लगातार भंडारा चल रहा है? लगातार भंडारा चलाया हुआ है। उसमें हमारे कई साथी हैं। हमारे भाई है छोटा भतीजा मानो अशोक लठवाल मुरलाना से, राम कुमार पुनिया है हमारे भाई बिचपड़ी से, और राजू कुंडू है अपना बटाना से, और मैं भी। इस 12 महीने हो जाएंगे अब 26 तारीख, इसमें 8 महीने मैं बॉर्डर पे ही सोया। ये तो मेहरबानी है बच्चों की, जिसने मेरे को फ्री छोड़ रखा है। किसान आंदोलन के लिए मैं पूरा सक्रिय। तो बात आएगी शुगर मिल की। 2001 में हमारा शुगर मिल लगा था, चौटाला साहब ने लगाया। पुरस्कार की जो सूचना थी, हाँ, आपको पता था क्या वहाँ मंत्री आएंगे या इस तरह की? ऐसा है जी, मेरे पास कैमरा साहब का फोन आया था भाई कल को 2021 का सत्र चालू है अपना गन्ना पिनाई का, आपने वहाँ पे जरूर आना है। मैं हर साल जाता हूँ, 5-7 बारी तो मेरे को प्राइज मिला है। तो मेरे को भी पता है भाई हमने गन्ना भी डालना है, भाई पर्ची भी आएंगी, सब बात का पता था। तो सवेरे फ़ोन आया
हमारे इंस्पेक्टर कुंडू साहब का, भाई आप जरूर आओ। तो जी मैं वहाँ पर पहुँचा, मेरे को नहीं मालूम था ना, कोई मेरे पास कार्ड आया, मेरे तो फ़ोन पे बुलाया था, मेरे को पता भी नहीं था भाई यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मान ली DC साहब आ जाएंगे, फेडरल से MD आ जाएंगे, MD साहब बैठे हैं, मगर अपना नाम ले आएंगे। तो जी मैं भी वहाँ बैठा था, तो मेरा नाम बोलेगा भाई सुरेंद्र जी आए और अपना मान सम्मान लें। जो जी मैं स्टेज पे गया, मैं MD साहब से बोला, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जी जी, जो बनवारी लाल जी जो हमारे गणमान्य वो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, मैं देखो इनसे इनाम नहीं लेना चाहता, रिक्वेस्ट है। आपने कारण भी जाहिर किया। हाँ, रिक्वेस्ट है आप मेरे को दो। मैं बोला क्या क्या बात है? बात ऐसे है जी, 1 साल से किसान जिस 3 कानून के खिलाफ अपना मोर्चे पर बैठे हैं, वहाँ पर 700-800 आदमियों की हमारी शहादत हो चुकी है। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं मान रहा भाई मैं BJP के किसी भी मंत्री से कोई भी इनाम लूँ या सम्मान लूँ। तो MD साहब ने बोला ऐसे तो नहीं होता। मुझे चलो कोई बात नहीं होता। तो मैं MD साहब से बात ही कर रहा था इतना। आपको बनवारी लाल से दिक्कत थी या भाजपा का कोई भी मंत्री? देखो जी, बनवारी लाल से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वहाँ बुलाए हुए मेहमान थे, उनसे मेरे कोई इतराज नहीं। उसकी जगह अगर कोई भी होता, बीजेपी कैडर का कोई भी होता, मैंने तो उसको कहना ही था, चाहे किसी समाज से होता, किसी पद से होता, मैंने तो ये बात कहनी थी। बनवारी लाल जी से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। तो वो गनमैन बोले भाई तू नीचे चल नीचे चल, मैं कोई नहीं चला जाऊँ भाई, कोई बात नहीं। MD साहब ने कहा सुरेंद्र तू नीचे बैठ जा, तेरे को फिर बुला लेंगे। मैं चलो कोई बात नहीं, ना तो किसी ने बुलाना था ना मैंने जाना था, ये 4 बात हो के। आपने कहा कि मेरी आत्मा नहीं मानती, यदि आप पुरस्कार ले लेते तो आपकी आत्मा में क्या आवाज़ थी कि भाई क्या मलिनता रह जाती, क्या छोड़ता? ऐसा है जी, हमारा गोहाना तहसील का जो लंगर लगा हुआ है, वहाँ पर हमने 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार पूरा योगदान आदमियों ने खाना खाया है। और अब भी हम वहाँ पर सक्रिय हैं, बहुत सक्रिय हैं। लस्सी से हर गांव का नंबर आता है, लस्सी दूध सब कुछ वहाँ जाता है। तो इतने सक्रिय होते हुए अगर मैं यहाँ पर इनाम लेके फोटो उतरवाऊँ तो मेरे मन ने नहीं माना। मेरे को ये महसूस हुआ भाई लोग तेरे को दोपहर कहेंगे, मतलब गद्दार की श्रेणी में। हाँ, गद्दार की श्रेणी में लिया। उन भाइयों में दोबारा जाते तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस? हाँ, मेरा मन माना ना, तो मेरे को किसी ने सलाह दी थी ना, कोई मेरा कोई प्रोग्राम था। मेरी आत्मा ने ये कहा ये अच्छा नहीं है, तो मैंने किया। हाजी धनखड़ साहब, आपकी टीम यहाँ बिल्कुल खबर फैलते ही पहुंची है। हरियाणा संयुक्त मोर्चा से आप वरिष्ठ सदस्य हैं, तो आपका यहाँ पे एकदम इस किसान के पास आना, इनको सम्मानित करना, भाजपा को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? पहले तो मैं जो सुरेंद्र भाई ने जो कराया, ये एक संदेश रूप में भी है कि आगे से जो विरोध का जो तरीका है, इससे शालीन तरीका हो ही नहीं सकता। ना कोई मुकदमे दर्ज होंगे, ना किसी भाई के चोट लगी। ये तो बताइए, आप फोन पे भी दे सकते थे, आपने आगे पगड़ी बांधी है, ये तो पगड़ी बदल मित्रता दिखाई है। अभी तो सुरेंद्र भाई के पास आए हैं हम 60 किलोमीटर से चल के। हम तो वहाँ भी गए थे जी, रूपावास गांव में जिस किसान की पगड़ी पे चोट लगी थी। तो हम तो कहीं ये ऐसा मौका कहीं नहीं छोड़ते। पंगाल साहब एक टमाटर उत्पादक होते हैं, रिकॉर्ड होता है उनका, भिवानी में उनको धरने पे बैठना पड़ा। हरियाणा में 2 बार 16,000 टन का प्रोडक्शन, एकमात्र किसान का। अगले साल और ज़्यादा प्रोडक्शन। जो भी अवार्ड विनिंग जिस भी फसल से है वही किसान प्रोटेस्ट में है। तो किसान खुशहाल कहाँ है जब किसान की आत्मा ये मानती है कि बीजेपी से कोई भी अवार्ड मेरी आत्मा कचोटेगी, मैं अपने भाइयों में बैठते हुए शर्मिंदा महसूस करूँगा। तो भाजपा कौन से किसान की बात कहती है कि किसान हमारे से खुश है? किसान तो खुश हो ही नहीं सकता। जिसके परिवार का, हम तो देसी भाषा में कहें, जिसके घर से अगर कोई काटड़ू भी जगह छोड़ जाए तो उसका भी दुख मानना है। तो 700 750 शहादत है हमारे परिवार की तो है, तो हम तो खुश हो ही नहीं सकते। तो ये बीजेपी वालों को समझना होगा कि किसान इसका निर्णय निकाल के ही उठेगा, ये तो भूल जाए बीजेपी। तो आपने इनको जो पगड़ी से सम्मानित दिया,
तो इसके पीछे आप बीजेपी को क्या संदेश देना चाहते हैं? वो तो बीजेपी वाला ने खुद सोचना है। वो जब चाहे 200 किलोमीटर का है चाहे 2000 किलोमीटर का है, जब किसान एक है ना, इवेंट मैनेजमेंट उसे कोई फायदा ना, नहीं। ये इन चीज़ों से किसान आंदोलन पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सोचना तो उन्हें पड़ेगा। कोई सुनियोजित चोट आपके भाई पे पड़ती है, हम साथ खड़े हैं। तो क्या हरियाणा से पूरा मोर्चा नहीं, पूरे हरियाणा का किसान खड़ा है। आज हम किसान भाई के पास आए हैं। ये नहीं कि भाई हमें कोई आदेश देगा कि भाई आपने वहाँ जाना है, कोई किसी ने कॉल करी हो, किसी ने कॉल तो नहीं करी कि भाई आप गवाना जाओ वहाँ उनका किसान के साथ। हमारे एक इस तरह का अंदर का कीड़ा समझो कि अगर कहीं भी अगर किसान पे कोई चोट पहुँचती है तो जरूर खड़े मिलेंगे। एक सेकंड में आता हूँ आपके पास। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरिया सिंह है जी। दरियाव सिंह जी, आपके क्षेत्र के आज हरियाणा तो गौरव कर रहा है लठवाल साहब पे। जिस तरह इन्होंने कॉलेज से, स्कूल से, कृषि में, व्यापार में और इस क्षेत्र में जिस तरह के वैचारिक व्यक्तित्व निकल के आए और उस दर्द को बिल्कुल शालीन तरीके से ऐसे अवसर पे कि चोट लगे गंभीर और निशान भी ना हो और अपना मैसेज दे गए, ये बहुत बड़ा। तो आप ये इनका कदम सही मानते गलत मानते? बिल्कुल सही मानता हूँ जी। इन्होंने किसानों के लिए बहुत बढ़िया बात की है और इससे संगठन मजबूत होगा। लेकिन इनको तो पुरस्कार का नुकसान हुआ। इनको पुरस्कार का नुकसान निकाल सकते थे बीजेपी से। सिर्फ पुरस्कार ही सब कुछ नहीं होता जी, इज्जत भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो दहिया खाप में 4 गाँव ने सीएम को पगड़ी भी पहनाई, हल भी बैठ किए, यानी कि एक तरह से अपनी जो विरासत थी वो गिरवी रख दी। आंदोलन स्थल के कुल 10 किलोमीटर के नज़दीक उन्होंने उसका स्वागत किया। तो पूरे सूबे सिंह समान का अटैक आता है पूरा कि अभी खाप जहाँ आंदोलन में बिल्कुल जिस तरह सक्रियता इन्होंने बताई 17 गाँव की, तो कैसे देखते हैं जो उन्होंने एक तरफ सीएम का अभिवादन हो रहा है और एक तरफ मंत्रियों का विरोध हो रहा है? हम तो ये कहेंगे सुरेंद्र भाई ने जो कल वाला काम किया है ये बहुत ही समझदारी का और किसानों के हित में किया है। इससे बीजेपी को शिक्षा मिलनी चाहिए कि भाई किसान बिल्कुल नाराज है और आगे भी हम तो किसान भाइयों ने यह कहा हाँ अगर भाई जो इस तरह का जो बीजेपी का इस तरह लीडर या मंत्री कोई आवे तो उसको सम्मान बिल्कुल मत दो। बस यही बढ़िया विरोध है। बैठ के अपनी बात कहो, बैठ के अपनी बात कहो, मान ले तो बहुत अच्छी बात है, ना मान ले तो भाई वो जाता रहे, उसको इज्जत मत दो। एक जैसे राणा साहब हैं सतरोल से, वो एडमिट हैं आईसीयू में। हाँ जी, आपको पता होगा धरना चल रहा नारनौंद में। एक उदाहरण है दहिया का जरोठे गाँव का, जहाँ पे उसी भाजपा के नेताओं का सम्मान होता है। वो भी तो आपके भाईचारे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? क्या कहोगे उनके लिए? उनके लिए क्या कहेंगे, जो तो उनका दिल जाना, हमारी तो आत्मा नहीं मानती इस बात ने। हम तो नाराज हैं, देखो सम्मान दे। ऐसा उदाहरण पेश किया उन्होंने? को उदाहरण क्या, उन्होंने तो देखा था किसान ने बेइज्जती करी है। उदाहरण क्या, उदाहरण तो देखा जाए तो सुरेंद्र लठवाल ने पेश कराया किसान का हक में। ये नाम किसने बुंडा लग गया है, नाम के लिए तो हर एक आदमी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी करे। बिल्कुल करते हैं, नाम के लिए काफी कुछ करते। और फिर इसने त्याग करया तो हम क्यों कर मानना कि वो ठीक है, वो ठीक है, उनकी आत्मा मान की करो, लेकिन वो किसान इतने कैसे से धो सकते हैं फिर? तो ये क्षेत्र के वो किसान हैं, ये मानते हैं कि जो भाई सुरेंद्र ने किया उस पर हमें गौरव है। और जो दहिया में जो वहाँ पे इनवाइट किया गया मुआवजे का बहाना लेके, वो गलत उदाहरण है जिससे खापे भी आहत हुई हैं, हरियाणा के किसान का सेंटिमेंट भी आहत हुआ। ये बम वास्तव में यूपी में फूटना था, जहाँ 4-5 हज़ार की गन्ना की बकाया पेमेंट है, जहाँ रेट नहीं बढ़ रहे, जहाँ वीएम सिंह की इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच से 23 तारीख नवंबर लगी हुई डेट, और वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वहाँ मुख्यमंत्री खड़े हैं, केन कमिश्नर, उनको वो जो ब्याज निकलेगा तो हर घर में 40-45 हज़ार का एक फ़ायदा होगा। और निश्चित तौर पे एक बड़ा मैसेज आएगा कि भाई किसानों को उनका जो वाजिब हक है वो भी नहीं दिया जा रहा। उसी के काउंटर पार्ट में यहाँ मुख्यमंत्री भी फ़ोटो खिंचवाते हैं, गन्ना पिराई पे एक जगह मंत्रियों को भी उतारते हैं। लेकिन हरियाणा के किसानों ने संदेश दिया है कि जब हरियाणा में अधिकतम रेट होते हुए भी यहाँ किसान खुश नहीं है तो यूपी में आप कैसे क्रेडिट लोगे, ये वहाँ भी दाव उल्टा पड़ेगा। हाँ जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप डायरेक्टर भी रहे हैं 2001 से 5 तक डायरेक्टर रहा हूँ, और डायरेक्टर मिलके ही मिल के प्रबंधन का फैसला भी देखते हैं। ठीक है जी। तो 2 मिल ऐसी हैं जहाँ इथेनॉल का प्रोडक्शन वैलिड है हरियाणा में,
बिजली भी बनती है, तो आप क्या सुधार चाहते हैं इस कैमरे के माध्यम से, आप बताएंगे? ऐसा है जी, हाँ। अगर शुगर मिल चलाना है तो प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे ये मिल। अगर सरकार ने इन मिलों को चलाना है, पेमेंट जिम्मेदार की टाइम पे करना है, तो इसमें जैसे बिजली प्रोजेक्ट हमारा लगा रखा है, छोटा है तो उसको बड़ा किया जाए। बड़ा किया जाए। और एथेनॉल का जो प्लांट है हमारे शुगर मिल में जगह भी बहुत है। फार्म हमारा 25-30 किले का जी जी। जो दामों में दिया जाता है, हमारे पास बहुत जगह है। ये प्लांट अगर लग जाए ना तो हमारे शुगर मिल की जो चौटाला साहब ने ये शुगर मिल लगाया था, इसकी नींव बड़ी मजबूत हो जाए। और इसमें पेमेंट 3-4 प्लान से उड़ा के टाइम में भी, चौटाला साहब के टाइम में भी, और अब बीजेपी के टाइम में भी 20-20, 30-30 करोड़ रुपए वहाँ से सरकार से आते हैं जो पूरा बढ़ते हैं। कितने दिन देगी सरकार? तो मैं अनुरोध करता हूँ एमडी साहब से भी और डीसी साहब से भी, यहाँ एथेनॉल प्लांट की प्रक्रिया चालू करें और सीएम साहब से लेके आएँ, तो इस हमारे एरिया का भला हो सकता है। ना तो ये शुगर मिल कभी ना कभी प्राइवेट हाथ में चले जाए। हाँ जी, जैसे इन्होंने कहा कि व्यवस्था होती है अपने हाथ में। आपने एक देखा होगा कि सोनीपत में शुगर मिल है, वहाँ की 16 एकड़ ज़मीन एक प्राइवेट घराने को चीनी के भंडारण के लिए दी जाती है, तो उसको किस पृष्ठभूमि में कैसे देखते हैं आप? अभी चर्चा हो ही रही थी उस चीज़ पे कि जो शेयर होल्डर का जो ये पैसा कटता है 50 पैसे के हिसाब से, तो शेयर होल्डर जब हमने सोनीपत देखा कि 16 एकड़ वो अडानी उसको ट्रांसफर कर दी जा है, तो ये तो शुरुआत है सोनीपत से। तो अभी चर्चा हो रही थी और इन्होंने भय भी जाहिर किया कि प्राइवेट हाथों में गन्ना मिल जाए। हाँ, तो ये तो हो लिया ना। उसके लिए अगर आंदोलन खड़ा करना हम पहले से मांग रही है, संयुक्त मोर्चे में भी ये मांग कई बार रख दी हमने कि जो अडानी अगर आंदोलन को मजबूत करना है तो केएमपी या रोड जाम को छोड़ के अडानी के गोदामों को जाम करना होगा। नौलथा में भी यहाँ पे, हाँ नौलथा भी है, मुंडलाना में भी है, ढांड बाजरा भी है, ढांड बाजरा में भी है, बम्बेवा भी है। और ये नया उदाहरण तो ये सोनीपत का है ही। मूवमेंट खड़ा किया जाए, अगर सरकार पे दबाव डालना है तो अडानी अंबानी की तो कमर तोड़नी पड़ेगी और उनकी जड़ है ये इनके गोदाम। तो अभी जो ये सोनीपत में जो गन्ने मिल के आज तक तो इन्होंने ये अनाज के गोदाम तैयार किए हैं, अब यहाँ चीनी का गोदाम ऐसा तैयार होगा कि जो हरियाणा की जो अब धरती जो आज तक प्रसिद्ध थी वो रूखेपन में थी, लेकिन आज सुरेंद्र भाई ने बताया है कि यहाँ तो 11 क्विंटल गन्ने रिकॉर्ड है उत्पादन का। तो हम ये चाहते हैं कि जो आंदोलन को जो मजबूती करना है तो एक जो पड़ाव अडानी के गोदाम का किया जाए। अब हाँ जी सुरेंद्र जी, आपको चैनल के माध्यम से पीएम तक भी बात जा रही है, आप नेशनल फिगर हैं आज की तारीख में। आपने जो अपना प्रोटेस्ट रखा पीसफुल तरीके से, क्या आपको कोई पछतावा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दोबारा भी अगर कोई मौका मिले इस तरह का आंदोलन के चलते चलते, क्या आप प्रोटेस्ट ये बार बार रखना चाहेंगे? देखो जी, उम्र हो गई हमारी 50 से ऊपर, लड़ने झगड़ने का तो हमारा मन नहीं है। नहीं, प्रोटेस्ट तो शांति से भी रखा जा सकता है। हाँ, तो कल जो हमने कहा अपनी आत्मा से कहा और इज्जत से कहा, ये नहीं भाई बनवारी लाल जी खड़े थे। आपको पछतावा तो नहीं? नहीं, कोई पछतावा नहीं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की जी मंत्री जी मेरे वो नाम एमडी से या उससे दिलवाए। दोबारा अभी कोई स्थिति बन गई तो दोबारा फिर अपना विरोध दर्ज कराएंगे? हमने तो कहना ही है जी। हाँ, हम तो कहेंगे ना, तो जाएंगे तो जरूर कहेंगे। तो एक जो आपने कीमत भी चुकाई उस चीज़ की कि आपने वो अपमान को भी एक पुरस्कार समझ के लिया, जिसको लिए आपको सम्मानित किया गया। इस हरियाणा स्कीम ने ये संदेश दिया आपके साथ खड़ा होकर कि सरकार जिस भी क्रांतिकारी का अपमान करने की कोशिश करेगी, जनता किसान संगठन हमारी खापे उनको आंखों पे बिठाएगी। और किसान गौरव की भी आपको उपाधि इन्होंने यहाँ पे दी है। तो आप सरकार से आंदोलन की जो मांगे हैं, आपको पता है कि लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही, तो आप प्रधानमंत्री से क्या मांग करेंगे? ऐसा है जी, पहले तो ये जो हमारे गोहाना तहसील है ना, इसमें अपना बड़ा बढ़िया लगाव है। मैं ना तो घबराने वाला
और मेरा इतना बढ़िया भाईचारा है, हमारे गांव है, मुरलाना है, चिराना, बहुत बड़े बड़े ये तो गांव आपका है। खूटा मजबूत है, मैं मान कोई गया। दिक्कत नहीं। लेकिन आंदोलन पे संख्या आज बॉर्डर पे बहुत कम है, आंदोलन अंतिम पड़ाव पे कई रास्ते खुल भी गए हैं। आपके अंदर से जो आपने लगातार सहयोग किया आंदोलन में, आपकी आत्मा की क्या आवाज़ है जो प्रधानमंत्री तक आप चाहें कि अभी बातचीत तुरंत हो, इसका हल हो, या इसका एक गलत इतिहास बन के आंदोलन खत्म ना हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, प्रधानमंत्री जी से और हमारे मुख्यमंत्री जी से जी जी जी। दोनों से हाथ जोड़ के अनुरोध है। 1 साल हो गया, हमने सारी ऋतु देख ली, जाड़ा भी देख लिया, गर्मी भी देख ली, बारिश भी देख ली, हम तो उठने वाले नहीं हैं। लेकिन आप चाहते क्या? आपकी हम आत्मा यही क्या चाहते हैं, है? देखो आप जागरूक किसान हैं, विचारवान हाँ, भी। ऐसा है, जो ये 3 कानून हैं जिस पे झगड़ा चला हुआ है, उसको अगर जमींदार एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो उन्होंने जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की बात है, देखो जी, अब तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली बात है, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा। क्या वो मांग नहीं किसान? देखो, 3 जो कि कानून है नहीं, मैं इनके बारे में तीनों के तीनों कानून वापस लें, तो जब भी मेरे को शांति होगी, जब भी हमारे मुझे एक डाउट ये होता है, 3 कानून बाजार से, प्रबंधन से और आड़त वर्ग से हैं, कहीं आप किसी व्यापार से तो नहीं जुड़ रहे इस तरह? नहीं, हमने कोई व्यापारी नहीं, हम तो खाली जमींदार हैं। तो जो एमएसपी कानून जो सीधा किसान से जुड़ा हुआ है, हाँ हाँ, उसमें आपकी मांग नहीं है क्या? देखो, वो भी मांग है, उसको भी हम अपनी मांग मानते हैं। फिर भी जो हमारे आपकी खेती बचेगी तभी तो आप दूसरी मांग करेंगे। देखो, हमारे जो 40 मोर्चे बैठे हैं, जो प्रधान बैठे हैं, हम तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, वह उनको बुलाएं, एक जगह बिठाएं, भाईचारा बढ़ाएं और इस सिस्टम को, ये छोटा देश है, इसको जलने से बचाएं। हम तो प्रधानमंत्री जी से भी और अपने खट्टर साहब से, सीएम साहब से यही कहना चाहेंगे, भाई इसको नज़दीक लाने की कोशिश करें। अगर सीएम पीएम साहब बैठ के इसका हल निकालना चाहें तो निकल सकता है। आज तक पीएम साहब ने कभी कोई मीटिंग नहीं ली। ये जो दूसरा पहलू, यदि कोई लोग पुरस्कार स्वीकार भी करते होंगे, यदि इस तरह से पुरस्कार करके, मैनेजमेंट करके, मतलब किसान खुश नहीं है, ये जो जगह जगह की जा रही है इवेंटें, और कुछ किसानों को वहाँ तालियां भी बजवाई जाती होंगी, पगड़ी भी पहनाई जाती होंगी, जैसे दैया के गांव में देखा गया, तो उससे क्या किसान को मोहित किया जा सकता है? देखो जी, किसान आंदोलन में जो आदमी अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, वो भी अच्छा नहीं है। देखो, किसान बन के वहाँ आओ, किसानों के पास बैठो, राजनीति अपनी जगह है, ये किसान का ये जो सिस्टम है, ये अपनी जगह पे। जैसे बार बार दिग्विजय कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हरियाणा के किसान हमारे से संपर्क करें। आप चौटाला साहब के परिवार से भी आपके रहे हैं, तो क्या आप उनकी जो कॉल है कि हम बिचौलिया बनाएंगे, एमपी, ये आपके दिग्विजय भी और जो डिप्टी सीएम, कि हम किसान के मामले को सुलझा सकते हैं, वो कितनी कॉल सच्चाई देख रहे हैं आप? देखो जी, ये तो बैठ के दाल होना है, बैठे बगैर दाल नहीं होना। हम भी अपनी तरफ से खड़े रहेंगे, वो न्यूनतड़े खड़े रहेंगे, ये तो छोटा सौदा नहीं रहा है, ये बातचीत इसकी जरूरत है, होनी चाहिए। जी। मैं तो यही कहूँगा, प्रधानमंत्री जी इसमें इन्वॉल्व होंगे ना, जब भी ये काम चल पाएगा। ये छोटे मोटे नेता से ये काम नहीं हो जो पाएगा। आपने आज स्टैंड लिया लोगों के सार्वजनिक मंच पे, आपको अंदेशा है कि सरकार कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से आपको कहीं निशाना भी बना सकती है, ना ऐसी कोई कोई बात कीमत भी आपको देनी सकती है? वो उसके लिए हम तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक। तो बिल्कुल हमने इनकी ठोक बजा के ये चीज़ें देख ली। ये किसान चाहते हैं, जो हमने प्रोटेस्ट किया उसकी कोई भी कीमत चुका सकता हूँ, जब तक शालीन तरीके से बार बार अपना प्रोटेस्ट रखूँगा और किसान आंदोलन मेरी भागीदारी लगातार रहेगी। और इसने पूरे देश के किसानों के लिए एक संदेश दिया है कि आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लंबा आंदोलन ना देश हित में है ना किसान हित में है, इसका हल निकालिए। पहले 3 कानूनों की जो मांग इन्होंने रखी, उसके साथ एमएसपी कानून की भी इन्होंने मांग रखी। आप 2 कानून हैं जैसे किसान चाहते हैं, किसानों के बगैर कोई भी कानून बना लो, उनके सहयोग के बगैर तो खेती चल नहीं सकती। तो आप उस बड़े वर्ग को भी, उनके कंसेंट को अनदेखी ना करें, इस तरह से उसको, उनके शहीदों पे एक शब्द बोल देते आप, 2 शब्द अगर प्रकट उनकी मौतों पे, शहादत पे आप रख देते, तो शायद आपका विरोध इतना ज़बरदस्त नहीं होता। यदि प्रधानमंत्री जी 700 किसानों पे अपना कभी दुख ही व्यक्त कर देते, 2 शब्द मुख्यमंत्री कहते, तो क्या ये विरोध फिर भी इतना तीव्र रहता है?
ऐसा है जी, प्रधानमंत्री सारे देश ने मिलके बनाया है, सबका होता है। सबका होता हाँ है। जी। जैसे इन्हें अरविंद शर्मा जी ने जो बयान दिया वो गलत था, जो शहादत इतनी गई। मेरा क्वेश्चन ये, प्रधानमंत्री अगर आपके शहादतों पे थोड़ा सा भी दुख अपना रख लेते कि मेरे देश के किसानों की जो शहादत हुई है मुझे दुख है, तो क्या किसानों को इतना दुख रहता है? देखो अच्छा लगता। हाँ जी, हाँ जी। देखो प्रधानमंत्री है, सब देश का सबसे बड़ा नुमाइंदा है वो तो अगर थोड़ा भी बोलता है ना, उसे शांति तो देखो मिलती है। जी जी। वो नहीं बोलता तो देखो उनकी अपनी सोच है ये। मोर्चा की पूरी टीम पहुंची है। आपको कुछ सबलता लग रही है कि जो बेचारी क्रांति मेरे अंदर थी उस दर्द को दूर तक किसान समझता है और मेरे साथ खड़ा है, तो आंदोलन में मैं अकेला नहीं जल रहा, ये आग हर सीने में हर किसान में है। देखो जी, हाँ जी। कल जो ये बात मैंने की ना, मेरा किसी की कोई सलाह नहीं ली, मेरी आत्मा की आवाज़ थी ये। लेकिन आज जैसे आपने देखा कि ये जो पीड़ा आपकी है ये बहुत से किसान साथियों में जो आपके पास पहुंचे हैं। मेरे मैं घर गया तो ये वीडियो तो वायरल हो चुकी थी। हाँ जी, हाँ। मेरा बेटा, मेरे घर वाले जी जी जी। उन्होंने ठीक नहीं माना, ने बोले तू तो सरिया नहीं ना, पंगिया मुड़ जा रही है। फिर आज जो मेरे को बड़े बूढ़े खिंडकियाँ वाले बुजुर्ग मान सम्मान उन्होंने देने रात आए, मुश्किल से काटी है ये हाँ सब बस ऐसे- मानो बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी। मेरे को ऐसा लगा ये फैसला भगवान ने ठीक दिलाया तेरे। और ये विचार के साथ ही समाज जुड़ते हैं। हाँ विचार से ही होता है सब कुछ। तो ये थे वो शख्सियत, आपने देखा होगा स्टूडेंट यूनियन में भी ये प्रधान रहे थे, 5 साल डायरेक्टर भी रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ये मेंबर्स रहे, गौशाला के प्रधान रहे, समाज के लिए हमेशा सक्रिय रहे और भगवान ने इन पे कृपा भी बहुत रखी है। परिवार से, संपन्नता से, शिक्षा से, विचार से, शालीनता से, मतलब एक उदाहरण है ये हमारे बीच में। तो इन्होंने अपना पक्ष बिल्कुल स्ट्रांगली रखा है, दृढ़ता रखी है। उग्रता ही आपके व्यक्तित्व की पहचान नहीं होती। यदि जहाँ भी कोई मंत्री संतरी कोई भी आए, जैसे हरियाणा इसके हमने रोहतक से फैसला लिया था कि सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, सीएम, इसके अलावा किसी का विरोध ना करें, किसी छोटू भैया का, और जिसका भी विरोध करना उससे पूछिए मान्यवर हम आपकी उपस्थिति यहाँ देखना नहीं चाहते, कृपया लौट जाइए। मेरे ख्याल में वो अपमान ज़्यादा बड़ा है बजाय दूर से झंडिया या पुलिस या उसको डिस्टर्ब करने का। वो एग्जाम्पल भी इन्होंने सेट किया कि अपना विरोध शांति से भी रखा जा सकता है बगैर किसी के नुकसान के। और इन्होंने तो ऐसा रख दिया कि आगे जो भी किसान है, चाहे किसी जाति वर्ग से हैं, वो अपना विरोध यदि इसी तरीके से रखें तो मुझे नहीं लगता कि बैंक जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी घुटनों पे आ जाता है, इसी तरह से सरकार को भी घुटनों पे आना पड़ेगा। और इसी के साथ आपकी जो भी राय हो, इन्होंने पुरस्कार ठुकराया अपनी आत्मा से, इन्होंने सम्मान किया कि कोई भी अधिकारी चपड़ासी तक मुझे दे दे स्वीकार होगा। अपना इनाम भी इन्होंने कह दिया कि किसी गौशाला में, आंदोलन लंगर में, कहीं भी पहुंचा दीजिए। तो आपकी इसमें क्या राय है कि इन्होंने जो फैसला लिया है ये ठीक है या ये गलत है? इस पर आप अपनी राय लीजिए। हम इनसे पूछ के कमेंट्स में आपका जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान।